हेलो। क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। घर में है, मम्मी पापा साथ है तो एकदम स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर, आप सभी का दोस्त। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम कर रहे हैं लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एंड आज के क्लास में हम क्या करेंगे? डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन एंड प्राइम टाइम। बेसिकली मैथमेटिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, बट कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है क्या सर? तो यार कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड हमने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ऑल इन वन सीरीज लेके आई थी, जहां पर मैंने यही दो चैप्टर, डेटा हैंडलिंग एंड प्राइम टाइम, साथ में पेरीमीटर और एरिया भी था, इसे कंप्लीट किया है इन 2 hours 27 मिनट, ऑलमोस्ट 28 मिनट्स। तो भैया, और इसमें हमने कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारे यहां पर हमने क्या देखा है, बहुत सारे यहां पर अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखा है, हर एक चीज को हमने समझी। तो भैया, अगर आप ये देखने के बाद आज की इस वीडियो को देखोगे ना, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। बट ऐसा नहीं है कि भैया आपके बस आज का वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस रहेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, एंड उस क्वेश्चन की मदद से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या, कौन सा चैप्टर पहला पढ़ना चाहते हो बताइए? पहला कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? तो पहले डेटा हैंडलिंग पढ़ लेते हैं। डेटा हैंडलिंग के बाद हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ लेंगे, प्राइम टाइम। तो पहले डेटा हैंडलिंग पढ़ा जाएगा। सबसे पहले डेटा हैंडलिंग में पहला क्वेश्चन है, चीनू लिस्टेड द वेरियस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट पासेस अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस फ्रॉम 9 AM to 10 AM। चीनू भैया एकदम फुर्सत में बैठे थे एक दिन, संडे की सुबह थी, बढ़िया से बैठे थे, सोचे 9 से 10 के बीच में क्या करें, नहा भी लिए, बाल वाल भी कटवा लिए, अब क्या करें। उन्होंने एक पेन लिया, पेपर लिया, और उधर उन्होंने कुछ नोट करना शुरू किया कि 9 से 10 के बीच में उनके घर से कौन कौन सी गाड़ियां निकल रही है, घर के सामने से। पहले देखा कि बाइक निकली, वाह, लिख दिया बाइक, फिर कार, फिर बाइक, फिर बस, फिर बाइक, फिर बाइक, फिर बाइक, फिर ऑटो, फिर बाइसाइकिल। इस तरीके से उन्होंने पूरा नोट किया 9 से 10 के बीच में। ठीक है भाई, बढ़िया काम किया। तो सर हमारे काम का क्या है? तो यहां पर आप देख रहे हो, ये इसकी मदद से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल रही है। तो जिस भी जगह से आपको जानकारी मिले उसे हम डेटा बोलते हैं। मैथमेटिक्स के टर्म पे ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज जहां पर आपको जानकारी मिले उसे हम डेटा बोलते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज जिसकी मदद से आपको जानकारी मिले उसे हम डेटा बोलते हैं। आप बोलोगे ठीक है। तो यहां पर आपसे बोला गया है कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। सर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है? तो भैया वही हम आज की वीडियो में आपको सबसे पहले बताएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सबसे पहले यहां पर आप लिखते हो ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या है? आपने क्या क्या देखा। ऑब्जर्वेशन मतलब हर एक वैल्यूज जो आपको डेटा में दिख रही है, क्या क्या, बाइक, कार, बस, ऑटो, बुलेट कार्ट, बाइसिकल एंड स्कूटर, ये आप लोग ने देखा, तो ये आपने लिख दिया। अब उसके बाहर बाजू में लिखोगे टेलीमार्क। क्या होता है बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बाइक कितने बार गई? 13 बार गई। कैसे पता? मैंने अभी यहां पर जब काउंट किया कि बाइक 13 बार गई है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। इस तरीके से जब हमने काउंट किया तो हमने देखा बाइक कितने बार गई है टोटल, बाइक टोटल 13 बार गई है। उसी तरीके से जो हमारी कार है वो 6, बस है वो 4, इस तरीके से ये सब गए। ठीक है सर। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? द नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन अकर इन एंड डेटा। द नंबर ऑफ टाइम, द ऑब्जर्वेशन डेटा में कितने बार ये वाला ऑब्जर्वेशन डेटा में आया है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो बाइक की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 13। कार की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। ये सब दिया हुआ है। अब बस यहां पर आपको क्या बनाना है पता है? यहां पर आपको बनाना है टेलीमार्क। टेलीमार्क का एक छोटा सा रूल है, बस एक, जितने छोटे आप हो ना, बस उतना छोटा सा रूल है। बस इसकी महत्वता उतनी ज्यादा है जितनी आपकी है। महत्वता मतलब आपकी इस लाइफ में, आपकी इस धरती में क्या महत्वता है आपको नहीं पता। आप इस धरती में आए हो, तो आप इस जिंदगी में आए हो, तो इस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, इस भारत को बेहतर बनाने में आपका क्या रोल रहने वाला है, ये आपको पता है। बहुत ही शानदार रहने वाला है। उसी तरीके से टेलीमार्क का भी सीन है यार। टेलीमार्क दिखता बड़ा छोटा सा, लेकिन वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे इंपॉर्टेंट है आइए जानते हैं। जैसे अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 तो 4 लिखेंगे, लेकिन यहां पर 5 में हम क्रॉस कर देंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। हर 5 वाले नंबर के बाद जो आएगा, हर 5वां नंबर जो रहेगा उसको हम कट करेंगे। हर 5वें नंबर को हम क्या करेंगे? कट करेंगे। अगर यहां पर आपको लिखना है, आपको डिनोट करना है 13 को, कैसे करोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। 6 कितने बार? 6 को कैसे डिनोट करोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद 4 को कैसे डिनोट करोगे? 1, 2, 3, 4, सिंपल। इसका है कुछ नहीं,
8 को कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 को कैसे करोगे बच्चा? 1 2। 8 को कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। और 9 को कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से क्या करोगे बच्चा? आप डिनोट करोगे। आप बोलोगे ठीक है सर जी, डिनोट तो हमने कर दिया, समझ में आ गया कैसे करना है। टैली मार्क का ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको पता होना चाहिए। आप बोलोगे ठीक है गुरुजी समझ में आ गया, टैली में 1 2 3 4 5 है छोटा सा, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये मैं समझा चुका हूं। विच मीन ऑफ ट्रांसपोज वर्ड्स यूज द मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ियां निकली गई, सबसे ज्यादा कौन क्या यूज कर रहा है, तो देख के बता दो ना कौन सी सबसे ज्यादा यूज की गई। मैं बताऊं हाँ? कौन सी गाड़ी, कौन सी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा यूज की गई, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वो वाली गाड़ी सबसे ज्यादा बार यूज की गई, तो कौन सी की गई भैया? बाइक। क्यों? क्योंकि बाइक की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, 9 से 10 के बीच में बाइक सबसे ज्यादा बार गुजरी है, बाइक सबसे ज्यादा बार गुजरी है। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? बाइक को यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, फैज प्रिपेयर्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बहुत बढ़िया, फैज भैया ने हमारा काम आसान कर दिया। किसका बनाया है? द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बुम बुम बुमराह इन लास्ट 30 मैचेस। पिछले 30 मैचों में बुमराह ने कितने विकेट लिए हैं उसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया गया, जो कि है 2 मैच में 1 भी विकेट नहीं, 4 मैचेस में 1 विकेट, 6 मैचेस में 2 विकेट, 8 मैचेस में 3, इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपसे क्या बोल रहा है पता है? इन हाउ मेनी मैचेस हैज बुमराह टेकन 4 विकेट। 4 विकेट कितने मैचेस में लिए हैं? 4 विकेट कितने मैचेस में लिए हैं? 3 मैचेस में। 3 मैचेस में 4 विकेट लिए किसने? हमारे बूम बूम बुमराह ने। ठीक है, इंडिया का स्टार बॉलर, वन ऑफ द वेरी, मतलब टीम इंडिया है उसके मैंने इनकम्प्लीट है ना। आप लोग अगर क्रिकेट देखते हो तो ये तो जानते होगे यार, बुमराह हमारी टीम का क्या है? आन बान और शान है। तो भैया इन हाउ मेनी मैचेस हैज बुमराह टेकन 4 विकेट? तो आप बोलोगे गुरुजी 3 मैचेस में लिया है, और ये हमने जाना विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भैया ऐसा स्टार मार्क कर लो। मयंक ने बोला अगर if we want to know the total number of wicket he has taken in last 30 मैच, अगर पिछले 30 मैच में टोटल नंबर ऑफ विकेट्स कितने लिए हैं, अगर इसे ये जानना है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे वी हैव टू ऐड द नंबर 0 1 2 3 अप टू 7। हम एक काम करते हैं, मयंक जी बोल रहे हैं, मयंक जी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, आपको भी ये नहीं बोलना है क्या? मयंक जी बोल रहे हैं कि हम बस इसको 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 कर देते हैं। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 कर देते हैं, हमारा टोटल नंबर ऑफ विकेट आ जाएगा। क्या ये सही है? सोचना, थोड़ा सा वीडियो पॉज करो और इसको सोचो। क्या आपको ये काउंट करना है कि बुमराह ने कितने विकेट लिए? आपको ये काउंट करना है बुमराह ने कितने विकेट लिए, तो क्या आप बस इसको काउंट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा? 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? ये वही बोल रहे हैं तो मैंने बोला। जरा अगर आपने ध्यान से सोचा हो तो मेरा मैं बता रहा हूं आंसर, ऐसे आंसर नहीं आएगा। नो, सबसे पहले आप लिखोगे यहां पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? वाई टेल मी वाई। द रीजन ऑफ वाई, सर 2 मैचेस में 0 विकेट लिया, ठीक है, 4 मैचेस में 1 विकेट लिया है, मतलब 4 मैच खेला, 4 मैच खेला, कितने मैच खेला गुरुजी? 4 मैच खेला, और हर मैचेस में 1 1 विकेट लिया, तभी तो हम बोल रहे हैं ना 1 विकेट उसने 4 मैचेस में लिया। तो टोटल नंबर ऑफ विकेट कितने हुए? टोटल नंबर्स ऑफ विकेट कितने लिए? सोचना फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 4 मैचेस में उसने 1 1 1 विकेट लिया है, मतलब 1 1 1 1। पहला मैच खेला 1 विकेट लिया, दूसरा मैच खेला 1 विकेट लिया, तीसरा मैच खेला 1 विकेट लिया, चौथा मैच खेला 1 विकेट लिया, तो टोटल विकेट तो उसने 4 लिए ना। टोटल विकेट तो उसने 4 लिए गुरुजी। अरे कम लिए, कितने लिए भैया? कितने लिए? यहां तो 0 ही था, यहां पर 4 विकेट लिए। यहां पर देखो 6 मैचेस में 2 विकेट लिए, मतलब पहला मैच खेला तो 2 विकेट लिया, दूसरा मैच खेला फिर 2 विकेट लिया, फिर 2 विकेट लिया, फिर 2 विकेट लिया, फिर 2 विकेट लिया, फिर 2 विकेट लिया। इस तरीके से 6 मैचेस में, 1 मैचेस में, 2 मैचेस में, 3 मैचेस में, 4 मैचेस में, 5 मैचेस में, 6 मैचेस में 2 विकेट लिया, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 6 2 12 अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये उसके ओरिजिनल विकेट्स है, ये ओरिजिनल विकेट से 6 मैचेस में 12 विकेट लिया है, मतलब कहने का मतलब है टोटल 6 विकेट जो लिया उसने 6 मैचेस में वो 12 है। ठीक है, और यहां पर जो ये लिखा है ना,
यहाँ पर ये लिखा है कि भैया 6 मैचेस में वो हर मैचेस में वो 2-2 विकेट ले रहा है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, 8 मैचेस में मतलब 8 मैच खेला और हर मैच में 3-3 विकेट लिया, 8 मैचेस खेला हर मैच में 3-3 विकेट लिया, तो 8 3 आर 24। 3 मैचेस में खेला और 3 मैच में हर मैच में 4-4 विकेट लिया, तो 3 4 जा 12। 5 मैच खेला और पांचों मैच उसने 5-5 विकेट लिया, तो 5 5 जा 25। 1 6 जा एक ही मैच में 6 विकेट लिया और एक ही मैच में 7 विकेट लिया। तो ठीक है गुरुजी, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 12 + 4 16, 16 + 24 40, 40 + 12 52, 52 आ गया सर। ठीक है, अब 25 + 13 करेंगे, 25 + 13 करेंगे 38 आएगा। 8 2 10, 5 3 8 और 1 9, 90। टोटल विकेट्स जो इसने लिए वो कितने लिए हैं, 90 विकेट्स लिए, टोटल 90 विकेट्स लिए हैं। और वो कैसे आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मयंक ने जो बोला था गलत बोला था कि नहीं बोला था, बताना जरा। अरे जोर से बोलो, गलत बोला था कि नहीं बोला था। आप बोलोगे गलत बोला था। भैया ऐसा थोड़ा ना कि बस आप इसको काउंट कर लो, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 काउंट करने से काम हो जाएगा क्या? काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि 4 मैच खेले और चारों में उसने 1-1 विकेट लिया, तो टोटल 4 विकेट लिए। 6 मैच खेला, 6 मैच में हर एक मैच में 2-2 विकेट लिया, तो टोटल 12 विकेट लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको इसको बहुत अच्छे से समझ के चलना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ने पूछा था कि कितने विकेट लिए, तो 90 विकेट लिए, 30 मैचेस में 90 विकेट लिए। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ अ स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। ठीक है, पिक्टोग्राफ की मदद से, जब हम डेटा को पिक्चर की मदद से दिखाते हैं तो पिक्टोग्राफ बोलते हैं। तो यहां पर क्या दिखा रहा है, पहली क्लास में, कक्षा पहली में 1 2 3 4 5 6 लड़कियां हैं। 6 लड़कियां? नहीं 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 नहीं, अरे एक जो फोटो बनी है ना, एक फोटो का मतलब है 4 लड़कियां। एक फोटो का मतलब क्या है, 4 लड़कियां। तो अगर एक फोटो का मतलब 4 है, तो 2 में भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 होगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। आप काउंट करके देखना, टोटल 24 लड़कियां कक्षा पहली क्लास में है। ठीक है, यहां पर सर 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, लेकिन सर ये 2 है, ये 2 है। क्यों सर? क्योंकि ये आधा बना हुआ है। देख लो, ये आधी बनी हुई है। अब ये आधी लड़की तो कोई होती नहीं है। आधा बना है मतलब क्या? आधा मतलब ये पूरे का मतलब, अगर 4 है तो आधे का मतलब उसका आधा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये जो फोटो बनी है ना, तो ये 4 4 8 4 12 4 16 और 2 18 लड़कियां हैं। 1 2 3 4 5 मतलब 5 4 जा 20 लड़कियां हैं। 1 2 3 3 मतलब 4 + 4 + 4 12, 12 2 14 लड़कियां हैं। 1 और 2 कितने? 1 और 2 मतलब यहाँ 4 और 4 8, 8 और 2 गुरुजी 10 लड़कियां हैं। 4 4 8 4 12 और 4 16 16 लड़कियां हैं। 1 2 3 12 लड़कियां हैं। और इसके बाद यहाँ पर 4 और 2 6 लड़कियां। ठीक है सर जी, समझ में आ गया। ये लड़कियां, अब इसी के बेसिस में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है क्या, विच क्लास हैज लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स, सबसे कम लड़कियां किस क्लास में है, तो सबसे कम लड़कियां कक्षा 8वीं में है, क्लास 8 स्टैंडर्ड में। क्यों भाई? क्लास 8 स्टैंडर्ड में सबसे कम क्या है बच्चा, हमारे लड़कियां। ये फिगर के हिसाब से बताया गया। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th एंड 6th, कक्षा 5वीं और 6वीं के बीच में जो नंबर ऑफ लड़कियां उनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो सर यहां पर 16 है, यहां पर 16 है। और कक्षा 5वीं में देखो, कक्षा 6वीं में 16 लड़कियां हैं, कक्षा 5वीं में 10 लड़कियां हैं। तो आप करोगे कितने का डिफरेंस हो गया, डिफरेंस मतलब माइनस 16 - 10, 6 आंसर आ जाएगा। अगर 2 लड़कियां और आ जाए, इफ 2 मोर गर्ल्स वेर एडमिटेड इन क्लास 2, हाउ वुड द ग्राफ चेंज। क्लास 2 में 2 लड़कियां और आ जाए तो कैसे बदलाव होगा इस ग्राफ में, बताओ। 2 लड़कियां और आ जाए तो इसमें क्या बदलाव होगा, तो आप बोलोगे ये जो आधी लड़की है ये पूरी लड़की बन जाएगी, ये पूरी लड़की बन जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया 2 और 2 4, वहां पर आधा बना है तो इसको हम पूरा कर देंगे। ठीक है, अब बोलो ठीक है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7, कक्षा 7वीं में कितने लड़कियां है, कक्षा 7वीं में, ये तो विकेट वाला आ गया भाई। हाँ, कक्षा 7वीं में कितने लड़कियां है, देख लो 12 लड़कियां, 12 गर्ल्स आर देयर। कितने लड़कियां? 12 गर्ल्स। कितने लड़कियां हैं? 12 गर्ल्स आर देयर। आप बोलोगे ठीक है सर जी, समझ में आ गया, अगले प्रश्न पे चले। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, हर एक टॉपिक से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं, और आई होप आपका इससे रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार जोर से बोलो हो रहा है। तो अगले प्रश्न पे आओ ना, क्या बोल रहा है, मुधोल हाउंड्स अ टाइप ऑफ ब्रीड ऑफ इंडियन डॉग, एक कुत्ते का एक प्रजाति है जो क्या हो रहा है ना, बेसिकली नॉर्थ कर्नाटका में मिला जाता है, नॉर्थ कर्नाटका वाले एरिया में मिलता है। ठीक है, और ये ना बेसिकली एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब ये खत्म हो रहे हैं।
तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ इसने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, ताकि बच्चे ये वाले कुत्ते जो है ना, मुधोल हॉर्न्स जो है ना, ये बच जाए। ठीक है सर जी, अच्छी बात है, इनको बचाना चाहिए। तो हमने ये देखा जो वहाँ के विलेजेस हैं, वहाँ के विलेज ए में 18 डॉग है, विलेज बी में 36 डॉग है, विलेज सी में 12, विलेज डी में इतने, विलेज ई में इतने और विलेज एफ में इतने। अब ये क्या बोल रहा है पता है, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ बनाओ। क्या बनाओ, पिक्टोग्राफ बनाओ। तो जरा इसको ध्यान से देखिए, इन मासूम से प्रश्नों को, जहां पर आपके प्यारे प्यारे डॉग्स हैं। ठीक है, डॉग्स यार प्यारे होते हैं कि नहीं होते यार? देखो, हो सकता है किसी को डर लगता है, नहीं भी लगता है या लगता भी है, बट वो प्यारे होते हैं। मैं खुद बताऊं तो मुझे डर तो लगता है यार डॉग से, बट यार प्यारे होते हैं बहुत, है ना, प्यारे होते हैं। तो यहाँ पर डॉग्स जो प्यारे प्यारे, इसमें इस प्रश्न में प्यारे से देखिए, क्या ये जो नंबर आप देख रहे हैं 18, 48, 12, 36 और 24 और 18, क्या कॉमन देखने को मिल रहा है? क्या देखने को मिल रहा है कॉमन? क्या कॉमन देखने को मिल रहा है? जोर से बोलो सर। ये भी 6 के टेबल में आ रहा है, ये भी सब 6 के टेबल में आ रहा है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें स्केल चूज करना है। स्केल का मतलब हमने जैसे यहां पर देखा था ना कि एक इसका मतलब होता है 4 लड़कियां, तो हमें ऐसा स्केल ढूंढना पड़ेगा, वरना क्या हम कुछ भी बनाएंगे तो 18 तक बनाएंगे क्या ऐसा? अरे भैया बहुत लंबा समय लग जाएगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा उस चीज का। इसलिए यहां पर हमारे लिए क्या जरूरी है, यहां पर हमारे लिए जरूरी है कि हम स्केल देखें। तो भैया स्केल में आते हैं, और हमने देखा क्या कि भैया ये जो डॉग होते हैं हमारे दिल के बड़े करीब होते हैं, इसलिए हमने बोला कि एक दिल बना दिया, और एक दिल में हम लोग 6 डॉग्स को रखेंगे। कितने डॉग्स को रखेंगे बच्चा? 6 डॉग्स को रखेंगे। समझ में आया मैंने 6 क्यों रखा? क्योंकि ये जितने भी नंबर्स है ना, जितने भी नंबर है सब 6 के टेबल में आते हैं, सबके सब गुरुजी 6 के टेबल में आते हैं। आप बोलोगे ठीक है, अगर एक दिल में 6 डॉग्स हैं तो आपके पास अगर 18 डॉग्स हैं, अगर 18 डॉग्स है तो मैं कितने दिल बनाऊंगा? तो आप बोलोगे 18 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 3 आंसर आएगा। तो 1 2 3 बन गए सर। 6 12 18 सर 36, 6 6 जा 36 होता है, 6 6 जा 36 होता है। तो भैया इसको मैं 6 बार बनाऊंगा, 6 12 18 24 30 36 36। ठीक है, 12 डॉग। समझ में आ रहा मैं इसमें 6 बार क्यों बनाया हूं? क्योंकि मैंने ये बोला कि जो मेरा एक दिल है उसमें 6 डॉग्स है, तो 2 दिल में 12, 3 दिल में 18, 4 दिल में 24, मैं 6 के टेबल बोल रहा हूं, 5 दिल में 30 और 6 दिल में आपके कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे, एंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 है अगर यहां, तो 12 के लिए क्या करोगे भैया जी? 12 के लिए 1 और 2, 6 1 जा 6, 6 2 जा 48 के लिए 6 8 जार 48, 6 8 जार 48, मतलब मेरे को 8 दिल बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 48, 6 8 जा, सॉरी 6 7 जा 42, 6 8, अरे 2 बार आ गया क्या? 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। ठीक है, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 आ गया। अब बोलोगे आ गया सर जी, तो हमने यहां पर 8 बार बना दिया। सर 18 है तो 18 के लिए भैया कितने बार बनाएंगे? 1 2 3। कितने बार बनाएंगे? 1 2 3, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो अगर एक दिल आपका 6 डॉग्स है तो 2 दिल आपका 12 हो जाएगा और 3 दिल आपका 18 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 24 दिखाना है तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4 दिल बनाओगे, आपका पिक्टोग्राफ रेडी। ठीक है, अब इसी पिक्टोग्राफ के बेस में कुछ क्वेश्चन है। क्या आप क्वेश्चन है बड़े ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है कि व्हाट विल बी द यूजफुल स्केल और की, कौन सा स्केल लोगे? तो आप बोलोगे कि भैया 1 हार्ट इज इक्वल टू 6 डॉग्स। अच्छा सर हार्ट लेना जरूरी है? आप कुछ भी ले सकते हो बच्चा, कुछ भी ले सकते हो। आप ऐसा सर्कल बना दो, आप ऐसा स्क्वायर बना दो, कुछ भी बना दो जो आपके लिए आसान है। मेरे पास दिल था तो मैंने बना दिया। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी सिंबल विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी? विलेज बी में बनाने के लिए कितने कितने सिंबल का यूज करोगे? तो आप बोलोगे 6 सिंबल्स का। 6 सिंबल्स का कैसे पता सर? क्योंकि हमने एक को 6 बोला है तो 6 6 जा 36 होता है, तो हम 6 सिंबल का यूज करेंगे। देख लो हमने 6 सिंबल का यूज किया है। ठीक है सर जी, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? अ सर्वे ऑफ 120 स्टूडेंट वर कंडक्टेड टू फाइंड आउट व्हिच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन द फ्री टाइम। खाली समय में करना क्या चाहते हैं ये पता करने के लिए 120 स्टूडेंट का सर्वे लिया गया। आप लोग तो मोबाइल चलाते हुए ही पाए जाओगे भैया, बट यहाँ के बच्चे देखते क्या करते हैं खाली समय में 45 स्टूडेंट्स
खेलना पसंद करते हैं। खाली समय में 30 बच्चे ऐसे हैं जो स्टोरी बुक पढ़ना चाहते हैं। टीवी देखने वाले 20 बच्चे हैं, म्यूजिक सुनने वाले 10 बच्चे हैं और पेंटिंग करने वाले 15 बच्चे हैं। और यहाँ पर जोड़ा नहीं गया, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर हजारों बच्चे ऐसे होंगे जो मोबाइल देखना पसंद करेंगे। ठीक है, बट लेट्स सी इसके मदद से हमें क्या बनाना है पता है? इसी के मदद से हमें बार ग्राफ बनाना है जहां पर एक यूनिट में 5 स्टूडेंट को लेना है। ठीक है, तो बार ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। ये ग्राफ पेपर है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस में आप क्या लिखोगे? एक्स एक्सिस में आप अपने ऑब्जर्वेशन लिखोगे, प्लेइंग, रीडिंग, वॉचिंग, लिसनिंग एंड पेंटिंग। और ये वाई एक्सिस क्या है आपका? वाई एक्सिस में एक यूनिट मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की, एक यूनिट मतलब ये होता है, एक यूनिट मतलब ये होता है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी में 5 बच्चे लिखा है। तो बच्चा यहां पर अगर 0 है तो ये 0 से लेके 5 हो जाएगा। यहां से यहां 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 इस तरीके से बन जाएगा। आप बोलोगे ठीक है सर जी। अब जरा ध्यान से देखना, बार ग्राफ के कुछ रूल्स है। प्लेइंग 45 स्टूडेंट, 45 बच्चों को खेलना पसंद है। 45 बच्चों को खेलना पसंद है। बहुत बढ़िया बात है, खेलो यार। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे। फिर अब मजाक कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। तो भैया खेलने वाले 45 है, तो 45 कहां पर है बच्चा? यहां पर। तो आप इस तरीके से एक ऐसा रेक्टेंगल बना दोगे एकदम प्लेइंग वाले में। देखो इसका जो बेसिक रूल है, ये जो विड्थ है ना, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। विड्थ विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हाइट हर बार चेंज हो सकती है। आप बोलोगे ठीक है सर जी, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या रीडिंग करने वाले बच्चे कितने हैं? 30 बच्चे हैं रीडिंग करने वाले, 30। तो यहां पर जाओगे, ये 30 में रखा और इस तरीके से आपने यहां पर एक रेक्टेंगल बना दिया। क्या मेक श्योर करोगे कि भैया यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी और आने वाले यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये सारी दूरी क्या हो? आपकी कांस्टेंट हो बार ग्राफ में। ठीक है सर जी, ये भी हम ध्यान रख लेंगे। और बताइए, हमने बोला और सब बढ़िया, आप बताइए। ठीक है, वॉचिंग, भैया वॉचिंग 20 बच्चों को खेलना पसंद है, वॉचिंग करना पसंद है, टीवी देखना पसंद है। तो 20 कहाँ है? ये। तो इसके सीधे में ले जाना और यहां से इस तरीके से ऐसा 20 में ये बना देना। ठीक है सर जी, ये भी बन गया। आगे चलते हैं, फिर क्या बोल रहा है? लिसनिंग वाले कितने बच्चे? जरा ध्यान से देखिए, 10 बच्चे। 10 बच्चों को गाना सुनना पसंद है, 10। ये अंदाज मेरा सबसे जुदा, मैं बादशाहों का बादशाह। हाँ, लिसनिंग पसंद है, मुझे भी पसंद है, गाना सुनना पसंद है। पेंटिंग भैया 15 लोग को पसंद है, तो ये 15 के सीधे में गए और यहां पर आपने ये 15 में ये बना दिया। और इस तरीके से आपका बार ग्राफ एकदम चकाचक तरीके से तैयार है गाइस। योर बार ग्राफ इज रेडी। ये स्केल लिखना जरूर ही है, भूलना नहीं, भूलना नहीं। आप बोलोगे ठीक है गुरुजी, नहीं भूलेंगे। अब इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट एंड टीचर ऑफ प्राइमरी स्कूल डिसाइडेड टू गो प्लांट ट्री सैपलिंग इन अ स्कूल कैंपस एंड इन द सराउंडिंग विलेज। ठीक है भैया, कुछ बच्चों ने, टीचर्स ने सोचा कि भैया हम क्या करेंगे, झाड़वाड़ लगाते हैं। ठीक है भैया, झाड़वाड़ लगाओ। तो द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड ऑन वेंसडे एंड थर्सडे, वेंसडे और थर्सडे के दिन टोटल नंबर ऑफ कितने प्लांट्स लगाए गए? तो वेंसडे के दिन अगर हम देखें तो 30 है। आपके जो बुक में फिगर दिया यही वाला, थोड़ा सा ऊपर नीचे दिया हुआ है, मैंने उसको थोड़ा सा सही करके बना दिया है। और थर्सडे के दिन अगर आप ध्यान से देखो तो 40 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे वेंसडे और थर्सडे के दिन मिला के? 30 + 40 = 70। द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक, पूरे हफ्ते में कितने हुए हैं? पूरे हफ्ते में कितने हुए? तो गुरुजी यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर गुरुजी 50 है और यहाँ पर 60 है और यहाँ पर कितने हैं? 40 है। ये सबको ऐड करोगे तो आपका टोटल वीक का आंसर आ जाएगा। ये सबको ऐड करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग वेर प्लांटेड ऑफ, सबसे ज्यादा झाड़ कब लगाए गए? सैटरडे के दिन लगाए गए। भैया क्या बात है, सबसे ज्यादा पेड़ कब लगाए गए? सैटरडे के दिन लगाए गए। सबसे कम किस दिन लगाए गए? ग्रेटेस्ट मतलब ज्यादा, लीस्ट मतलब कम, तो सबसे कम कब लगाए गए? देख के बता सकते हो, वेंसडे के दिन लगाए गए। वेंसडे के दिन लगाए गए। सबसे कम कब लगाए गए? वेंसडे के दिन सबसे कम लगाए गए। आप बोलोगे ठीक है सर, समझ में आ गया। अब चलते भैया सीधा प्राइम टाइम में। प्राइम टाइम क्या है सर जी? प्राइम टाइम के क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आइए फटाफट जानते हैं। डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्राइम टाइम के क्वेश्चन समझते हैं, जहां पर क्या बोल रहा है? राइट ऑल दी मल्टीपल्स ऑफ 40। मल्टीपल मतलब जो टेबल में आते हैं, किसके? 40 के टेबल में आते हैं। किसके बीच में? 310 से 410 के बीच में। ठीक है सर जी, हमको पता है 40 के मल्टीपल्स क्या है? 41 सा 40, 42 सा 80, 43 सा 120, देन 160। 40 के टेबल लिख रहा हूं मैं। 4 1 सा 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16, देन उसके बाद 200, देन 240, देन 280,
320, 360, 400, 440। आपसे बोल रहा है कि 310 और 410 के बीच में कौन से, तो 310 और 410 के बीच में, 310 और 410 के बीच में बच्चा आपके ये वाले, क्या है बच्चा, ये वाले। ओए कहाँ गए, चलो मुड़ जाओ, ठीक है, लाइन की थिकनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर जी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, एकदम हलवा क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जो इनके टेबल में आते हैं। समझना भैया 4 किस किस के टेबल में आता है, ये कैसा टेबल है, 4 किसके टेबल में आता है, सर 1 के टेबल में तो सब आते हैं, सर 4 2 के टेबल में भी आता है, 4 4 के टेबल में भी आता है। 8 की बात करें, 8 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, और 4 के टेबल में आता है, और 8 के टेबल में भी आता है। आता है कि नहीं आता, ये अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड कर पाओगे, आखिरी में 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद 12 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, और 12 के टेबल में आता है। आपको बताना है कि कॉमन क्या है, ये तीनों में कॉमन क्या है, तो भैया जी सबसे पहले तो 1 कॉमन है, सबसे पहले 1 कॉमन है। 1 के बाद क्या कॉमन है बच्चा, 1 के बाद 2 2 और 2 कॉमन है, और उसके बाद क्या कॉमन है बच्चा, 4 4 और 4 कॉमन है। तो 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4। इसका जवाब आप लोग ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट में क्या कि किस तरीके से आप निकालोगे। देखो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, 5 के टेबल में, 5 किस किस के टेबल में आता है बच्चा, 1 के टेबल में और 5 के टेबल में। तो 1 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 5। गुरुजी 15 किस किस के टेबल में आता है, सर 1 के टेबल में आता है। चलो मैं ही कर देता हूँ, काम करता हूँ मैं ही कर देता हूँ, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में और 15 के टेबल में। सर जी 25 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 25 के टेबल में आता है, बस इसी के टेबल में आता है। तो सर यहाँ पर जो कॉमन है वो है 5 5 और 5, और सर 1 तो हमेशा रहेगा, कुछ कॉमन हो ना हो 1 तो हमेशा कॉमन रहेगा। सो 1 एंड 5 आर दी कॉमन फैक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला बोल रहा है कि यहां पर आपको बताना है कि कॉमन मल्टीपल की 24, सुनना ये जो 24 है, 48 है और 72 है, ये किसके कॉमन मल्टीपल होंगे, तो जरा सोचिए। 24, 48 और 72 किस किस के टेबल में आ सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। सबसे पहले अगर हम 8 और 12 को ट्राई करें, हमको पता है ये दोनों 8 के टेबल में भी आते हैं और 12 के टेबल में भी आते हैं। जरा करके देखते हैं। सर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ठीक है, देन 32, देन 40, देन 48, देन 56, 64, देन 72 आ गया। सर 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72 आ गया। तो क्या ये कॉमन है, क्या मल्टीपल ऑफ 8 और मल्टीपल ऑफ 12 में कॉमन है? आप बोलोगे हाँ सर मल्टीपल ऑफ 8 एंड मल्टीपल ऑफ 12 में कॉमन है। सर यहाँ पर क्या सिर्फ 12 आ सकता है? नहीं, आप चेक करना 6 से भी काम चल जाएगा। आप चेक करना यहाँ पर 3 से भी काम चल जाएगा। आप चेक करके मुझे बताना क्या यहाँ पर 24 से काम चल जाएगा। यहाँ पर 6 के सारे मल्टीपल सीखना, सारे मल्टीपल मतलब क्या भैया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये जब हम नंबर्स को, जो भी हमारे नंबर्स है उसको होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब उसे हम नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है वहां पर? हमें क्या मिलता है वहां पर? मल्टीपल मिलता है। बोलोगे ठीक है सर जी मल्टीपल मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम? इसमें से प्राइम कौन सा है? प्राइम का मतलब क्या होता है? बताओ बताओ बताओ, प्राइम का मतलब क्या होता है? यार प्राइम टाइम पढ़ रहे हो, प्राइम का मतलब नहीं पता भैया? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, पढ़ाया था मैंने ऑल इन वन में, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 और नंबर इटसेल्फ, 1 और नंबर इटसेल्फ। जैसे 23 है, 23 के फैक्टर्स क्या है सर? 1 और 23 है। सर 51 की बात करें तो सर ये 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 17 के भी टेबल में आता है और 51 के भी टेबल में आता है। तो भैया हमने प्राइम क्या पढ़ा था? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। गुरुजी इसके तो 4 फैक्टर है, तो ये आपका प्राइम नहीं है। सर 37, सर ये तो सिर्फ 1 और 37 के टेबल में ही आता है। और 26 सर कैसी बातें हैं सर, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 13 के टेबल में आएगा, 26 के टेबल में आएगा, तो ये भी आपका प्राइम नहीं है। तो प्राइम होने के लिए मात्र 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 है नंबर इटसेल्फ। ठीक है सर जी, अच्छी बात है। राइट 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 से कम होना चाहिए, और 3 पेयर होना चाहिए जिसका सम करेंगे तो मल्टीपल ऑफ 5 आना चाहिए। ठीक है, तो सर क्या मैं 2 और 3 लिख दूं? 2 और 3 दोनों 20 से कम है,
अगर मैं दोनों का सम करूंगा तो 5 के टेबल में आता है। देखो 2 + 3 5 और 5 5 के टेबल में आता है। सर 2 और 13 कर सकता हूं, 2 और 13 कर सकता हूं। आप बोलोगे हाँ 13 + 2 15, 15 किसके टेबल में आता है? 15 किसके टेबल में आता है भैया? 5 के टेबल में आता है। अच्छा क्या मैं 3 और 7 लिख सकता हूं? क्या मैं 3 और 7 लिख सकता हूं? अरे बोलो जोर से, 3 और 7 लिख सकता हूं? हाँ 3 + 7 10, 10 5 के टेबल में आता है, आता है सर जी, बस इजी। द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर। हाँ सर 13 और 31, हाँ सर दोनों प्राइम नंबर है। बोथ द दिस नंबर हैज सेम डिजिट 1 और 3, इसमें भी 1 और 3 है, इसमें भी 1 और 3 और 1 है। ध्यान से देखेंगे तो अगर आप सर इसमें भी 1 और 3 है, इसमें भी 1 और 3 है, सही बात है सर। ऐसे और नंबर्स पूछ रहा है आपसे जो इस तरीके से पेयर में आते हैं। तो आइए जरा इसको देखते हैं। क्या आप 37 और 73 को लिख सकते हैं? 37 और 73, हाँ सर 37 भी प्राइम नंबर है और 73 भी प्राइम नंबर, और ये दोनों पैलिंड्रोमिक है। सर उसके बाद 17 और 71, सही बात है सर, 17 भी प्राइम है, 71 भी प्राइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर। सर ये क्या है भैया? जिसके 2 फैक्टर हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। सर यहाँ 2 फैक्टर थे तो प्राइम नंबर, 2 से ज्यादा है तो कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर था, ये कंपोजिट नंबर है। तो आपको ये बताना है कि लगातार 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से आते हैं 1 से 100 के बीच में? लगातार 7, लगातार 7 ही है ना? हाँ 7। तो भैया आपको याद रखना ये चीज 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96, ये लगातार 7 नंबर है। और यही सिर्फ ऐसे नंबर है लगातार 7 जो आपको क्या मिलेंगे? कंपोजिट नंबर मिलेंगे। इसके पहले 89 जो है वो प्राइम है और इसके बाद 97 जो है वो प्राइम है। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर जी कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है तो इसका जवाब दीजिए। क्या बोल रहा है देखना। द फर्स्ट नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 7। ठीक है, द सेकंड नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 7 × 11। आर दे को प्राइम? सर को प्राइम मतलब क्या होता है? सर जी ये को प्राइम कहां से आ गया? अब नया कॉन्सेप्ट। अरे को प्राइम बहुत इजी है भैया, 2 नंबर जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर, कोई भी नंबर हो जिसके ओनली 1 कॉमन फैक्टर हो, ओनली 1 कॉमन फैक्टर, जिसका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो। तो यहां जरा ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसको देखो, द फर्स्ट नंबर हैज दिस एंड द सेकंड नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन दिस, डज वन ऑफ देम डिवाइड द अदर? क्या पहला नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है? क्या पहला नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है? जरा करके देखते, आ जाओ। सर यहां पर है 2 × 3 × 7 और यहां पर है 3 × 7 × 11। सर 7 से 7 कट जाएगा, यहां पर बचेगा 2 × 3 और 3 × 11। सर 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2/11। सर आखिरी में 2/11 बच गया। सर आखिरी में 2/11 बच गया, आखिरी में 2/11 बच गया। तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है एक दूसरे को? नहीं कर रहा है। सर आखिरी में बच तो गया, 2/11 बच गया। अरे सर एक काम करो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। अरे उल्टा कर देंगे तो 11/2 आ जाएगा। आंसर तो पॉइंट में आएगा सर, पॉइंट में नहीं। हम कंप्लीट नंबर्स की बात कर रहे हैं, क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या ये को प्राइम है? तो हाँ जी भैया को प्राइम है। जरा ध्यान से देखिए इसको कि इसके फैक्टर क्या है? 1 और 2, और इसके फैक्टर क्या है? 1 और 11। तो सर जी इसके तो एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि है क्या? 1। एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि क्या है? 1 है। जो कि क्या है गुरुजी? 1 है। तो आप बोलोगे सर जी ये क्वेश्चन भी बढ़िया था। बढ़िया, क्या बोलेंगे इसको? बढ़िया क्वेश्चन। अगला देखते हैं। क्या पहला नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है? प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से बताना। देखो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सिखा रहा हूं। यहां पर आप लिखोगे प्राइम नंबर 5 4 20। देखो 225 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 20 आएगा, यहां बचेगा 25, 5 5 25 आएगा। ये जो आंसर आ रहा है उसको यहां लिख दो। ठीक है, यहां पर सिर्फ प्राइम नंबर लेके चलना। ठीक है, 5 9 45 होता है, आपको पता है। सर 3 3 9 होता है, 3 9 होता है, यहां पर आंसर लिखना है। सर 3 1 3 होता है। ठीक है, तो आप 225 को क्या लिख सकते हो? 225 को आप लिखोगे 5 × 5 × 3 × 3। ठीक है सर जी 27 को आप क्या लिख सकते हो? सर 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 9 27। सर 3 3 9
3 1 जा 3। क्या कर रहा हूं मैं समझना, 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9 आंसर आया, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आंसर आया। सर 27 को जब आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या कंप्लीटली डिविजिबल होगा? जरा सोचना, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 को जब मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 के साथ डिवाइड करूंगा, सर एक 3 से दूसरा 3 कटेगा, सर यहां पर बचेगा क्या, दूसरे 3 से दूसरा 3 कटेगा, सर यहां पर बचा 5 इंटू 5 और यहां पर बचा 3। सर क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा? नहीं होगा। नो सर, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि आखिरी में नीचे में 3 बचा हुआ है। अगर ये 3 कट जाता ना तो मेरा काम आसान हो जाता, अगर ये 3 कट जाता तो मेरा काम आसान हो जाता। जैसे यहां पर देखना 96 और 24, सर हमें पता है 96 को अगर मैं लिखूं तो 2 और यहां पर 48, 2 से करूंगा 24, 2 से करूंगा 12, 2 से करूंगा 6, 2 से करूंगा 3, 2 से करूंगा 1, 3 1 जा 3। ये मैंने फैक्टराइजेशन किया, आपको आराम से करना है। सर जब मैं 24 का करता हूं तो 2 से करूंगा 12, 2 से करूंगा, देखो 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। सर 96 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 24 को क्या लिख सकते हो, 1 2 3, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है सर, ये 3 से ये 3 गया और एक 3 से एक 3 गया, बचा क्या, 2 इंटू 2 बचा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना आप बोलोगे हाँ जी सर। तो नीचे कुछ नहीं बचा ना, सिर्फ 4 बचा, सिर्फ एक नंबर बचा, नीचे डिवाइड में कुछ नहीं बचा, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल रहेगा। आप बोलोगे ठीक है सर, तो आप देखोगे सर इससे आपका क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो ये है आपका क्या, ये है आपका एक बढ़िया सा टॉपिक डेटा हैंडलिंग का और प्राइम टाइम का, जिसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया, और इसके थ्योरी पार्ट्स में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। जब मैंने इसका थ्योरी पार्ट्स कराया ना, उसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जो मैंने कराए हैं ऑल इन वन के सीरीज में। बट ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसकी मदद से आपका सिर्फ रिवीजन हो सकता है। यार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सर इतने क्वेश्चन करेंगे सफिशिएंट होगा? मेहनत आपको और करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आपको और सॉल्व करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर आपके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।